वैसे ये इंस्टीट्यूट देहरादून में भी है, लाफले में नाम से, जो काफ़ी सालों से चल रहा है। 100% उसका जॉब प्लेसमेंट ट्रैक रिकॉर्ड है। कमान रेजिडेंसी होटल। आगे चल के बच्चों की जो प्लेसमेंट है वो भी मेरे ही हाथों से आगे होगी। मैनेजमेंट का कोर्स बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। कुछ टीम होंगी जो विजिटिंग फैकल्टी के तरीके से भी यहाँ पे आएंगी और कुछ हमारे यहाँ पे जो परमानेंट फैकल्टी जो हम यहाँ पे रखेंगे वो देहरादून से ही हमारी हायरिंग हो रखी है। जी। तो मैंने सोचा होटल मैनेजमेंट से ही शुरुआत की जाएगी। अगर ये चलता रहेगा तो हम यहाँ BCA, MCA, BTech सब लाने की कोशिश कर रहे हैं। को ये सारी सुविधाएं दी जाएगी कमान हमारी में। इंडस्ट्री वही दे रही है, तो इसलिए ये नेवर एंडिंग इंडस्ट्री है। जी। बच्चा कभी मार नहीं खा सकता, जिसने ये कोर्स कर लिया वो कभी खाली रह ही नहीं सकता। जी फेस होगा जी उनको, हमने कल से वो हमें ज्वाइन कर लेंगे। जी। तो 1 दिसंबर से सभी को बोलता हूँ जिनको आप अपने बच्चों को लेके आए और यहाँ एडमिशन कराएं। अगर इन फ्यूचर उसको अच्छी ग्रोथ चाहिए है तो उसको हम यही अपग्रेडेशन यहाँ इस इंस्टीट्यूट में देंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। एक बार पुनः आपका स्वागत है उत्तराखंड की पावन धरती टिहरी जिले के धौलधार ब्लॉक ग्राम पंचायत कमान की खूबसूरत वादियों के बीच में बसा हुआ है प्यारा सा मार्केट कमान में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहन डोभाल और आपको देने जा रहा हूं फिर से एक बहुत ही अच्छी जानकारी जो आपके बच्चों के भविष्य के लिए, आप जो बाहर इधर उधर अपने बच्चों के लिए रोज़गार और होटल मैनेजमेंट कोर्स के लिए इधर उधर इंस्टीट्यूट ढूंढते, तो अब आपका ढूंढने का समय हो चुका है ख़त्म, क्योंकि कमान रेजिडेंसी में खुल रहा है होटल मैनेजमेंट कोर्स। तो आपको ये सारी सुविधाएं दी जाएगी कमान में। तो हमारे साथ आज देहरादून से आए होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के जो विशेष ट्रेनिंग देंगे, कोर्सेज करवाएंगे, उनके साथ आपको रूबरू करवाते और पूछते और कैसे कैसे करके वो बिल्कुल 100% गारंटी के साथ उनको जॉब भी देंगे। तो मिलाएंगे उनको थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों, ये है कमान रेजिडेंसी होटल और यहाँ पर होटल मैनेजमेंट का कोर्स बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है और वो डेट आज आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि हमारे बीच विद्वान और टीचर आए हैं जो ट्रेनिंग देंगे। तो अब मिलाते हैं उनसे। पुनः आपका फिर से स्वागत है और मैं पहुंच चुका हूं कमान रेजिडेंसी में, जो कि बरिंदर मोहन उनियाल उत्तराखंडी, उनके बड़े बेटे वरुण उनियाल जी हैं और जिनके द्वारा होटल मैनेजमेंट का यहाँ पर इंस्टीट्यूट खोला जा रहा। तो सामने आप देख सकते हो और मैं मिलाता हूँ उनसे और करता हूँ बात। उनियाल जी उत्तराखंडी, तो सर नमस्कार, प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो सर धन्यवाद तो इसलिए करना चाह रहा हूँ कि आपने हमारे क्षेत्र, हमारे पहाड़ के लोगों की जो पीड़ा समझी है और जो आप उत्तराखंड में लोगों को रोज़गार देना चाहते हैं, तो उसके लिए और बधाई इसलिए कि आप धनोल्टी विधानसभा में पहला इंस्टीट्यूट होगा जो आपके द्वारा खोला जा रहा है। तो सर आप बताइए, आपका नाम तो मैंने बता चुका हूँ, तो सबसे पहले बताइए आप कब से अपना होटल मैनेजमेंट का जो इंस्टीट्यूट हो कब से ओपन करना चाह रहे हैं? हमारा 1 दिसंबर से शुरुआत हो जाएगी। पहले बैच की टीचरों की हायरिंग हो चुकी है। वैसे ये इंस्टीट्यूट देहरादून में भी है, लाफले में नाम से, जो काफ़ी सालों से चल रहा है। 100% उसका जॉब प्लेसमेंट ट्रैक रिकॉर्ड है। तो वो हमारे जानने में आए तो हमने उन्हीं के साथ मिलके यहाँ पे हम ये इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं। तो आपको जो स्टूडेंट आएंगे, जॉब गारंटी तो है ही, प्लस आपको एक्सपोजर देहरादून का भी मिलेगा। बैच देहरादून भी जाएगा, यहाँ पे भी पढ़ेगा। तो जो हमारा स्टूडेंट आएगा उसे हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स फ्री पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर फ्री कर रहे हैं। तो हमारा जब बच्चा बाहर निकले तो हम चाहते हैं वो कॉन्फिडेंस के साथ चले। आज अगर हम देखें हमारा बच्चा क्यों पीछे है, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा हो जाता है, बाकी बच्चे इंग्लिश बोल रहे हैं तो हमारा बच्चा थोड़ा कॉन्फिडेंस में नीचे आता है। तो हमारा जो एम है वो यही है कि वो बच्चा जब यहाँ से निकले बिल्कुल कॉन्फिडेंस से मार्केट में जाए। हमारा कमान का नाम, उत्तराखंड का नाम हर जगह
चले लाइक। बिल्कुल सर, मैं ये चाह रहा हूँ कि आपने कैसे सोचा, जबकि आप, मैंने सुना कि विदेश में भी रह चुके हैं, विदेश में भी आपने पढ़ाई करी, तो आपने कैसे अपने उत्तराखंड, अपने पहाड़ की तरफ रिवर्स प्लान किया है? 20 साल से मैं लंदन था जी। बट बचपन से, अगर वैसे देहरादून है बट बचपन से पहाड़ मेरा आना जाना डडूर बगासू भगवान की कृपा रही है। जी। तो बचपन से ही जब मैं आता था तो मेरे को कुछ करना था पहाड़ के लिए अपने, क्योंकि अपनी फैमिली है बचपन से। तो फिर जो मैंने देखा इस क्षेत्र में एक सबसे बड़ी कमजोरी थी कि यहाँ कोई कॉलेज नहीं था जिससे आप रोज़गार दे सको। तो यहाँ के लड़कों को सबसे बढ़िया होटल मैनेजमेंट ही लगता है, तो हमने उसी तरफ देखा। यहाँ चंबा से उत्तरकाशी के बीच में कोई भी कॉलेज नहीं है जो प्रोफेशनल जॉब्स देता हो, तो मैंने सोचा होटल मैनेजमेंट से ही शुरुआत की जाएगी। अगर ये चलता रहेगा तो हम यहाँ BCA, MCA, BTech सब लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और मैंने सुना आज देहरादून से भी और टीमें जो आई है, इंस्टीट्यूट में जो टीचर लोग होंगे वो आज आए हैं, फैकल्टी आई है वो क्योंकि अब 1 दिसंबर से शुरू है तो फैकल्टी हायरिंग चल रही थी। कल हमने इंटरव्यू लिए जी, तो उसमें हमने अपना मेन टीचर फैकल्टी कल जो फेस होगा जी उनको हमने कल से वो हमें ज्वाइन कर लेंगे। जी जी तो 1 दिसंबर से सभी को बोलता हूँ जिनको आप अपने बच्चों को लेके आए और यहाँ एडमिशन जी। कराएं। तो सर क्या हम उनसे बात कर सकते हैं जो देहरादून से आए हैं? हाँ, अभी अंदर ही बैठे हैं ऑफिस में। ठीक है सर। तो अब चलते हैं अंदर की तरफ। जो आए हैं देहरादून से नए सर इंस्टीट्यूट जिनके द्वारा चलना है, तो मिलाते हैं उनसे। तो पहुंच चुका हूं मैं अंदर, और तो ये हैं सर यहाँ पे बैठे हैं, मिलते हैं उनसे। क्या सर? सर हम आपसे 2 शब्द पूछना चाहते हैं, इजाज़त है? प्लीज़ प्लीज़। ठीक है सर। सर नमस्कार, प्रणाम, एक बार आपका स्वागत है हमारे गढ़वाल पहाड़ में। और हम सर आपका परिचय थोड़ा जानना चाहते हैं। जी जी, मेरा नाम राजवीर रावत है जी। मैं टिहरी गढ़वाल से रहने वाला हूँ। जी जी आपका एक गजा घाटी। जी तो मैंने 2004 में होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया था, जी सर। 4 साल का। तो उसके बाद से लेकर अभी तक मैं इंडस्ट्री में ही हूँ। जी मुझे इंडस्ट्री का लगभग 25 इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया है। जी 2020 में लॉकडाउन के टाइम पे मैंने होटल मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट खोला था लाफ्लेम के नाम से देहरादून में। जी। तो हो गए मुझे 5 साल हो गए हमारे कॉलेज को। अभी हमारा 8वां बैच वहाँ पे चल रहा है देहरादून में। देहरादून में। जी तो इस बीच में हमारी जो मुलाकात है यहाँ पे वरुण उनियाल जी के साथ हुई, जी जो वीरेंद्र मोहन जी हैं। जी यहाँ पे काफ़ी अच्छे प्रतिभा के धनी हैं यहाँ पे। जी। तो उनके साथ जब हमारा संपर्क हुआ तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि एक कॉलेज इंस्टीट्यूट यहाँ पे भी होना चाहिए हमारे क्षेत्र में, जी कमान वाले एरिया में, क्योंकि यहाँ पे कोई अच्छा इंस्टीट्यूट है नहीं सर। जी जी। तो उनका एक विज़न था और कि हमारा बच्चा कम शुल्क में उच्च शिक्षा प्रदान करके रोज़गार प्राप्त करे। जी। तो सेम विज़न मेरा भी रहा है ये, क्योंकि मैं भी टिहरी से हूँ। हमारे जो क्षेत्र में जो बच्चे होते हैं, जो उनकी जो आर्थिक स्थिति होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है कि अधिक शुल्क देके वो बाहर कोर्स करे। इस वजह से बच्चा रुक जाता है सर। 12वीं के बाद बच्चा सिर्फ ये सोच के कि फीस ज़्यादा होगी तो कोर्स नहीं कर पाता है जी। जो व्यवसायिक कोर्स होते हैं वो नहीं कर पाता है, फिर बच्चा बेरोजगार की श्रेणी में आ जाता है। जी। उस बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए हमने एक जो मुहिम रखी है, यही है कि बच्चा यहाँ पे कम शुल्क में उच्च शिक्षा लेके रोजगारपरक कोर्स जो हम करा रहे हैं, बच्चे को रोजगार प्राप्त हो जाएगा। बच्चा यहाँ से होटल में ही नहीं, रेस्टोरेंट में, क्रूज़ में, आपका एयरलाइन में, और हमारे बच्चे अब्रॉड भी जाते हैं, अब्रॉड प्लेसमेंट का भी हमारा है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे प्रोग्राम रखा है। जी जी। तो ये बहुत जल्दी शुरू होने वाला है ये। जी जी। शायद दिसंबर में हम स्टार्ट कर देंगे इसको। जी। हायरिंग होगी ये फैकल्टीज़ की, सारी फैकल्टीज़ बाहर से ही हैं। जी 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 जी। तो सर मैंने जो पैम्पलेट में जो पढ़ा है जी। कि 100% जॉब की गारंटी। हाँ सर, तो एक्चुअली आपको भी बताया कि हमारा जो पहाड़ का बच्चा है, जी पहले आर्मी में जाते थे जी, और या फिर होटल करते थे। जी तो इसका अच्छा स्कोप है सर। पहली चीज़ ये है कि सर रहना खाना ये मनुष्य की प्राथमिकताएं हैं। बिल्कुल। और हमारी इंडस्ट्री यही देती है। जी। हमारे होटल में या रेस्टोरेंट में खाना मिलता है, होटल में रहना मिलता है, अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं।
तो जो व्यक्ति बाहर निकलते हैं तो उनको तो रहना खाना चाहिए और हमारी इंडस्ट्री वही दे रही है, तो इसलिए ये नेवर एंडिंग इंडस्ट्री है। जी बच्चा कभी मार नहीं खा सकता, जिसने ये कोर्स कर लिया वो कभी खाली रह ही नहीं सकता। जी आप भी देख रहे होंगे सर कि ये आपके बगल में जो टिहरी डैम जो लेक है जी वहाँ पे मैं भी कई बार विजिट कर चुका हूँ। वहाँ पे बोट्स आ गई हैं, हाउस बोट्स आ गई हैं सर। वहाँ पे बहुत सारे होटल्स खुल चुके हैं। अभी 5 स्टार प्रॉपर्टी का भी वहाँ पे मैंने सुना है प्रोजेक्ट चल रहा है ना। एक लड़ाई करके एक प्रॉपर्टी है, काफ़ी अच्छी चेन है। तो इस तरीके से काफ़ी विकास हो रहा है हमारे टूरिज्म में। जी तो हमारे बच्चों को यहीं रोज़गार मिल जाएगा जी जी एक्चुअली। तो अच्छा है, इसमें 100% गारंटी हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है सर। जी जी बिल्कुल। कहीं सर लिखा हुआ होता है, वो हकीकत नहीं होता है। पर मैं चाहता हूँ, जैसे मेरी उनियाल जी से भी बात हुई और अब आपसे भी हो रही है, और आपसे भी मैं ये विनती चाहता हूँ कि हमारे पहाड़ के बच्चे और जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को बहुत चिंतित रहते हैं जब उनके बच्चे पहली बार शहरों की तरफ जाते हैं यार, नई इंस्टीट्यूट के ढूंढ में। लेकिन धन्यवाद आपका कि आपके द्वारा हमारे क्षेत्र, हमारे पहाड़ों में ये खोला जा रहा है। तो अब उनके पेरेंट्स और बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरा मैसेज यही रहेगा सर कि एक तो जो गार्जियन होते हैं उनको भी अपने बच्चों को प्रॉपर तरीके से गाइड करना पड़ेगा। क्योंकि होता क्या है कि गार्जियन जो पेरेंट्स होते हैं वो बेचारे ठीक है, वो पैसा दे देते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते हैं अपने बच्चे के ऊपर। जी जी फोकस नहीं रहते हैं। उनको लगता है कि बस हमने पैसे दे दिए हैं और बच्चा हमारा देहरादून चला गया, दिल्ली चला गया और वो वहाँ पे पढ़ाई कर रहा है, जबकि पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। तो पेरेंट्स को इंस्टीट्यूट के साथ एसोसिएट होना पड़ेगा, साथ में रहना पड़ेगा, बच्चे को फोकस करना पड़ेगा, तभी हमारा बच्चा आगे बढ़ेगा। जी। तो सर मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ, जो टीचर होंगे यहाँ पर जो ट्रेनिंग देंगे या पढ़ाई करेंगे, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स या कुछ भी, वो कौन होंगे? सर हमारी हायरिंग हो चुकी है और सर मैं खुद भी होटल मैनेजमेंट का ही इंडस्ट्री से मैं बिलोंग करता हूं, तो मैं भी कई बार यहाँ पे आके स्टडी करूँगा, मतलब बच्चों को पढ़ाऊँगा। हमारी कुछ टीम होंगी जो विजिटिंग फैकल्टी के तरीके से भी यहाँ पे आएंगी और कुछ हमारे यहाँ पे जो परमानेंट फैकल्टी जो हम यहाँ पे रखेंगे वो देहरादून से ही हमारी हायरिंग हो रखी है। जी जी। तो टीचर यहाँ पर आ रखे हैं? टीचर यहाँ पे आ रखे हैं सर। अभी क्या हमारी बात हो सकती है उनसे? बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक ठीक, आप विजिट कर सकते हैं। जी जी उनसे मिल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, हमारे देहरादून से दूसरे सर आए हैं, वो बैठे हैं, अब पूछते हैं उनसे। सर नमस्कार। नमस्कार सर आपसे दो सब पूछ सकते हैं? जी जी सर। जी सर नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत हमारे क्षेत्र कमान में सबसे पहले आपका। और सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ और पूछता हूँ, सबसे पहले आपका नाम और आप जो ये इंस्टीट्यूट खुल रहा है इसमें आपका भूमिका क्या रहेगी और नए बच्चों को किस तरीके से आप होटल मैनेजमेंट में गाइड्स करेंगे? जी सर्वप्रथम मैं तो जितने भी कमान निवासी हैं और जो भी हमारे लोकल होते हैं उन सबका बहुत बहुत जी अभिनंदन करता हूँ। और मेरा नाम श्रीधर रतुड़ी है, मैं देहरादून से बिलोंग करता हूँ और एकेडमिक क्षेत्र में मुझे 10 से 12 साल हो चुके हैं। पहले मैं विभिन्न जो अलग अलग शैक्षिक संस्थाएँ हैं वहाँ पे था। यहाँ पे मैं जो हूँ कमान इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में, मैं जो डिपार्टमेंटल हेड है मैं उसकी पोजीशन पे कार्यरत रहूँगा। और जितने भी बच्चों के आगामी जो उनके फ्यूचर पर्सपेक्टिव है, उनके पढ़ाई से लेके, उनकी ट्रेनिंग से लेके, उनके जो व्यक्तिगत उनका ओवरऑल वो रहेगा, तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट्स रहेगी, वो सारा का सारा मैं देखूँगा और आगे चल के बच्चों की जो प्लेसमेंट है वो भी मेरे ही हाथों से आगे होगी। जी। तो सर अभी इससे पहले आप देहरादून में थे? जी मैं देहरादून में। अच्छा अच्छा, तो ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक है, एक चीज़ और पूछना चाह रहा था आपको कि जो इंस्टीट्यूट और जगह भी खुले हैं और जो हमारे क्षेत्र में आप कमान में जो खुलने जा रहा है, इसमें बच्चों को नई चीज़ क्या कुछ सीखने को मिलेगी और नई क्या क्या एक्टिविटीज़ आप लोग करवाएंगे? सर पहले तो देखिए, बाकी जितने भी शैक्षिक संस्थान हैं, चाहे वो आपके देहरादून में हो चाहे कहीं पे भी हो, उनका बेसिकली सबका एक ही प्रोस्पेक्ट होता है, बच्चे को हॉस्पिटैलिटी के अकॉर्डिंग सेट करना, ट्रेन करना। और जैसे कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो थोड़ा बहुत क्या करते हैं, एक तो कम्युनिकेशंस में थोड़ा वो करते हैं, लैक करते हैं, क्योंकि मेन चीज़ है कि एक तो स्कूलिंग का फ़र्क पड़ता है। अब कोई बच्चा देहरादून में किसी अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, उसका जो पैटर्न है पढ़ने का, और जो हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ क्या है, अभी भी इंग्लिश को ज़्यादा
प्रायोरिटी नहीं दी जा रही। तो यहाँ सबसे पहले हमारा क्या हो रहेगा, एक तो उनकी इंग्लिश कम्युनिकेशन क्लासेस हमारी रेगुलर चलेंगी जी। दूसरा हम उनके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम्स है उस पर भी काम करेंगे कि ठीक है आपको हर जगह पे कैसे आपको कैसी सिचुएशन में कैसे आपको बात करनी है, कैसे आपने कोई भी सिचुएशन हैंडल करनी है, आपका उठना बैठना खाना पीना, ये सब चीज़ें ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स में रहती है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग है हमारे जो इसके कोर्सेज का जो हमारा मेन वो रहेगा हमारे लाइव प्रैक्टिकल्स, जो कि हमारा जो होटल है कमाद रेजिडेंसी, उसमें हमारे डेली बेसिस पे बच्चे के कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल्स आपके लाइव चलते रहेंगे। उसमें आपके किचन के प्रैक्टिकल्स अलग होंगे, सर्विस के प्रैक्टिकल्स, जो रेस्टोरेंट है हमारा उसमें सर्विस के प्रैक्टिकल चलेंगे, फ्रंट ऑफिस का अलग होगा, हाउस कीपिंग के अलग होंगे, जितने आपके मेजर डिपार्टमेंट्स हैं उन सब में जो है हमारे लाइव प्रैक्टिकल्स डे टू डे बेसिस पे चलते रहेंगे। जो कि अदर इंस्टीट्यूट्स में क्या है, उनको अलग से कुछ नहीं किया जाता, उन्हीं के करिकुलम में एक छोटे मोटे स्पेस प्रोवाइड कर दिए जाते हैं जहाँ पे वो किचन के भी प्रैक्टिकल करते हैं और एक सर्विस के भी और हाउसकीपिंग और आपके फ्रंट ऑफिस। बट यहाँ क्या है, यहाँ पे जैसे हमारा एक अपना ही खुद का एक होटल है तो उनको सारे डिपार्टमेंट्स अलग अलग मिल जाएंगे और उन डिपार्टमेंट्स में जो लाइव आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, लाइक जो गेस्ट आएंगे रेस्टोरेंट में हमारे, हम वहाँ पे भी उनको लाइव प्रैक्टिकल्स की कैसे सर्व करते हैं, कैसे गेस्ट से बात करते हैं, कैसे सिचुएशन हैंडल करते हैं, ये सब चीज़ें उनकी लाइव होंगी। मतलब हम कोई डेमो वो नहीं चलाएंगे, सब चीज़ें जो रहेंगी वो लाइव चलती रहेंगी। जी। तो सर लास्ट में एक चीज़ और पूछना चाह रहा हूँ कि बच्चों को और उनके पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? बच्चों को और पेरेंट्स को तो मैं ख़ास तौर से यही वो करूँगा कि जिस हिसाब से बच्चे यहाँ से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से, जब मैं भी एक पहाड़ी हूँ, मैं भी रुद्रप्रयाग ज़िले से बिलोंग करता हूँ, मैंने अपने जगह भी यही चीज़ देखी और अभी तक ओवरऑल मुझे जैसे 10-12 साल हो चुके हैं मुझे एकेडमिक्स में ही। तो मैं जितने भी हमारे वो हैं ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ से मेरा कोई ना कोई बच्चा रहा है, तो मैंने वहाँ हर बार एक यही दिक्कत देखी कि बच्चा घर से तो बाहर निकल जाता है कि नहीं हमें कुछ करना है, कुछ बनना है, बट बेचारा जब वो वहाँ पहुँचता है, बड़े शहरों में जाता है, तो वहाँ सबसे बड़ी विडंबना उसकी ये हो जाती है कि एक तो उसकी एजुकेशन अप टू मार्क नहीं होती, क्योंकि 12वीं के बाद आपको पता है कि इतना बच्चा एडवांस नहीं होता कि वो किसी अच्छी कंपनी या किसी अच्छी जगह जाके काम करे। वो अगर किसी होटल में भी जाता है तो सबके दिमाग में यही है कि वो वहाँ क्या कहते हैं अपना जो वेटरगिरी वगैरह और जो बेसिक जो कपड़ा कुपड़ा वो करना मारना यही उसके। बट अगर इन फ्यूचर उसको अच्छी ग्रोथ चाहिए है तो उसको हम यही अपग्रेडेशन यहाँ इस इंस्टीट्यूट में देंगे, और जब बच्चा लाइव देखेगा सब कुछ करेगा उसका एक पर्सनैलिटी ही चेंज हो जाएगी और आगे वो नीचे लेवल का ना सोच के फिर एक मैनेजिंग लेवल के लिए, और मैनेजिंग लेवल के लिए सोचने के लिए उसके पास अभी जो क्वालिफिकेशन है वो नहीं है और वही हम उसको प्रोवाइड करेंगे इन फ्यूचर के हिसाब से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।